नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम के बारे में। वेन आरेख। वेन आरेख का नामकरण अंग्रेज तर्कशास्त्री जॉन वेन के नाम पर पढ़ा था। वेन डायग्राम में मुख्य रूप से दो प्रकार की आकृतियाँ होती है। एक तो आयताकार आकृति होती है और दूसरी होती है वक्राकार, बंद वक्र, या फिर स्पेशल वर्त बोलते हैं जिसको वर्त। तो कुछ आकृतियाँ तो वर्ताकार होती हैं और कुछ आकृतियाँ होती हैं आयताकार। इन दोनों को मिला करके और कुछ आकृतियाँ बनाई जाती हैं जिनसे समुच्चय को प्रदर्शित किया जाता है। मान लीजिए समुच्चय ए जिसका अवयव है 1, 2 और 3, समुच्चय बी जिसके अवयव हैं 3, 4 और 5, और जो यूनिवर्सल सेट है उसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस प्रकार से यदि इसको वेन डायग्राम के द्वारा दर्शाया जाएगा तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक ये आयत जो यूनिवर्सल सेट है और ये ए है और ये बी। अब ए के अंदर तो है 1, 2 और 3 कॉमन है दोनों में, 4 और 5। बाकी बच गए हमारे पास 6, 7, 8। इस प्रकार से ये सारे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो ये होता है वेन डायग्राम। तो किसी भी समुच्चय को वेन डायग्राम से दर्शाने के लिए हमें एक आयत और बाकी वर्तों की आवश्यकता होती है। और वेन डायग्राम का नाम अंग्रेज तर्कशास्त्री जॉन वेन के नाम से पड़ा था। अब बात करते हैं समुच्चयों पर संक्रियाएं। जिस प्रकार से हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो एक तीसरी संख्या निकल के आती है। जैसे एक संख्या ली ए यानी 1, दूसरी संख्या बी वाली 2 ली, तो हम यदि इन दोनों पर कोई भी संख्या लगाते हैं 1 + 2 तो 3 आएगा। यदि इन दोनों पर यदि गुणा की संक्रिया लगाते हैं तो 2 आएगा। इसी प्रकार यदि हमारे पास ये 4 होता और b = 5 होता तो हम करते 4 + 5। यदि जोड़ की संक्रिया लगाते तो 9 आता और गुणा की संक्रिया लगाता तो 20 आता। इस प्रकार से हम यदि दो संख्याओं पर कोई भी संक्रिया लगाते हैं तो तीसरी संक्रिया निकल के आती है। इसी प्रकार हमारे पास जब कोई दो समुच्चय होते हैं उन पर कोई संक्रिया लगाई जाती है तो तीसरा समुच्चय निकल के आता है। अब सबसे पहली संक्रिया के बारे में बात करते हैं। समुच्चयों का सम्मिलन, इसे अंग्रेजी में यूनियन ऑफ सेट बोलते हैं। तो बात करते हैं इसकी। तो ए व बी का सम्मिलन यानी ए व बी का यूनियन वह समुच्चय है, जो तीसरा समुच्चय उसके बारे में बता रहे हैं कि वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयव होंगे और बी के भी सभी अवयव होंगे तथा उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार ही लिखा गया होगा या एक बार ही लिखा जाएगा। तो यहाँ यदि इसका प्रतीक होगा वो यूनियन इस प्रकार से लिखा जाएगा और इसे बोलेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। मान लीजिए कि जो ए है हमारे पास, मान लीजिए ए है हमारे पास 2, 4, 6, 8, बी है 6, 8, 10, 12। तो हमें ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी निकालना है। तो यहाँ हमें पहले दिया हुआ है कि ए यूनियन बी यदि हमें निकालना है तो एक ऐसा समुच्चय आएगा, तीसरा जो समुच्चय होगा जिसमें ए के भी सभी अवयव होंगे और बी के भी सभी अवयव होंगे, लेकिन दोनों का जो कॉमन अवयव होंगे उनको एक बार ही लिखा जाएगा। तो यहाँ से पहले हमें कॉमन अवयव देखने हैं इन दोनों में से। तो इन दोनों में 6 और 8 दोनों में कॉमन अवयव है, इनको एक बार लिखना है, बाकी सबको लिखना है। तो यहाँ से लिखेंगे 2, 4, 6 और 8। 6 और 8 दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10 और 12। इस प्रकार से ए यूनियन बी यदि हम निकालेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इस प्रकार से ए यूनियन बी आएगा। तो जो संक्रिया यूनियन वाली संक्रिया है यानी सम्मिलन जो संक्रिया है उसको निकालने का तरीका ये होगा। अब सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ए के अंदर हमें दिया हुआ है ए ई आई ओ यू और बी के अंदर दिया हुआ है ए आई यू। तो यहाँ यदि हम ए यूनियन बी निकालना चाहेंगे, ए यूनियन बी
तो एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें ए के भी सभी अवयव होंगे और बी के भी सभी अवयव, लेकिन दोनों के कॉमन जो अवयव होंगे उनको एक बार ही लिखा जाएगा। तो ए इसमें भी है, इसमें भी है, आई इसमें है और इसमें है, और यू भी दोनों में है। तो इसका मतलब ए एक बार लिख दिया, ई लिख दिया, आई लिख दिया, ओ लिख दिया और यू भी लिख दिया। अब दोनों के अवयव लिखे गए हैं, यानी इसके तीनों अवयव इसमें उपस्थित थे, इसलिए ये सारा का सारा सेम आएगा। तो यहाँ से ए यूनियन बी बराबर लिखेंगे तो ए ई आई ओ यू जो हमारे ए के बराबर आया है। तो ऐसा हमें जो ए यूनियन बी की जो संक्रिया होगी उसका जो आंसर आएगा वो आएगा ये। तो इस प्रकार से हम यूनियन जो सम्मिलन, यूनियन की संक्रिया के कुछ गुणधर्म, अब इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। दिया हुआ कि ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए, यानी इनका क्रम विनिमय जो नियम होता है उसका पालन करता है कि नहीं करता है ये चेक करना है। तो पहले वाले क्वेश्चन से ही ले लेते हैं। यदि हमें दिया हुआ हो ए बराबर 2, 2, 4, 6 और 8, दूसरा बी बराबर दिया हुआ है 6, 8, 10 और 12। अब बात करते हैं ए यूनियन बी की। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालेंगे तो वही बात है कि ए के सभी अवयव और बी के भी सभी अवयव, लेकिन जो कॉमन अवयव होंगे उनको एक बार लिखेंगे। तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इसी प्रकार यदि हम बात करें बी यूनियन ए की बात करें तो बी यूनियन ए में भी सेम वही होगा कि बी के सभी अवयव और ए के भी सभी अवयव और कॉमन अवयव एक बार ही लिखे जाएंगे। तो सेम वही आएगा 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो इसका मतलब दोनों साइड इक्वल होंगी, तो इसलिए ए यूनियन बी इक्वल होगा बी यूनियन ए। इसका मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब बात करते हैं साहचर्य नियम की। ए यूनियन बी और यूनियन सी बराबर होगा ए यूनियन कोष्टक बी यूनियन सी। तो इस नियम के लिए भी करके देखते हैं। यहाँ से हमें तीन सेट लेने होंगे, जैसे 1, 2, 3 मान लेते हैं। दूसरा b इक्वल टू हो जाएगा 3, 4, 5 और c इक्वल टू हो जाएगा 5, 6, 7। अब इनसे a यूनियन b निकालते हैं। a यूनियन b, a यूनियन b, a यूनियन b, पहले a यूनियन b निकालेंगे तो a और b के सभी, a के भी सभी अवयव, b के भी सभी अवयव और कॉमन अवयवों को एक बार लिखा जाएगा। तो यहाँ से जो अपने पास आएगा वो आएगा 1, 2, 3 को एक बार ही लिखा जाएगा, 4, 5 इस प्रकार से। और इसके साथ फिर यूनियन सी और निकालेंगे तो a यूनियन b कोष्टक फिर यूनियन सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि ये निकाला जाएगा तो यहाँ से अब इसके सभी अवयव तथा सी के भी सभी अवयव, कॉमन अवयव को एक बार लिखा जाएगा। तो यहाँ तक 7 तक चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सेम उल्टा भी करेंगे तो पहले हमें बी यूनियन सी के बारे में निकाला जाएगा। तो यहाँ से आएगा 3, 4, 5 को एक बार लिखा जाएगा, 6 और 7 और फिर ए के साथ यूनियन किया जाएगा तो फिर ए इसका 3 कॉमन हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से उल्टा भी निकालेंगे, यानी ये साहचर्य नियम का भी पालन करेगा। अब बात करते हैं तत्समक नियम या संक्रिया का। फाई संक्रिया यूनियन का तत्समक अवयव है। तो अभी चेक करते हैं ए यूनियन फाई। यदि कोई भी संक्रिया लेते हैं, कोई भी समुच्चय ए के अवयव हैं 1, 2 और 3 मान लेते हैं। बी या फिर फाई में कोई अवयव होता नहीं है तो ये समुच्चय फाई। तो यहाँ से आप यदि ए यूनियन फाई लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ए के सभी अवयव और फाई के सभी अवयव, कॉमन को एक बार लिखा जाएगा। तो 1, 2, 3 और फाई में कोई होता नहीं है तो ये वापस ए के बराबर आ गया। तो इस प्रकार से तत्समक अवयव वो होता है यदि कोई भी संक्रिया की जाए तो वापस वही वो का वो समुच्चय आ जाए। यदि किसी समुच्चय के साथ
कोई दूसरे समुच्चय की संक्रिया करवाई जाए तो वापस पहला ही समुच्चय वापस आ जाए, तो जो दूसरा वाला समुच्चय होता है वो तत्समक समुच्चय या तत्समक अवयव कहलाता है। तो यहाँ से तत्समक जो नियम होगा वो फाई के साथ होगा, यानी फाई संक्रिया यूनियन का तत्समक अवयव है। वर्ग सम नियम, तो यहाँ से हमारे पास ए इक्वल टू 1 2 3, और बी के लिए लेंगे तो बी बी ए बी यही हो जाएगा, दोबारा ए लेंगे तो 1 2 3। यदि एक के साथ संक्रिया ए करवाई जाती है, ए संक्रिया ए, तो यहाँ हमारे पास आएगा ए और दूसरे ए दोनों के सभी अवयव, और जो अवयव कॉमन होंगे उनको एक बार ही लिखा जाएगा। तो इसलिए यहाँ हमारे पास जो आएगा 1 2 3 सभी को एक बार ही लिखेंगे और वापस आ जाएगा ए। इस प्रकार ये वर्ग सम नियम का भी पालन करती है। यूनियन के साथ, यूनिवर्सल के साथ यदि करवाई जाए तो, जैसे मान लीजिए यूनिवर्सल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और ए हमारे पास है सम संख्याएं 2 4 6 8 और 10। तो यूनिवर्सल यूनियन ए करवाया जाएगा तो यूनिवर्सल के सभी अवयव यानी ये सारे 1 से 10 तक, और ए के भी सभी अवयव, लेकिन जो कॉमन होंगे दोनों में वो एक बार ही लिखे जाएंगे। तो ये इसमें पहले ऑलरेडी हैं इसमें, तो इनको एक बार ही लिखेंगे। तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस प्रकार से यूनियन के नियम का पालन करता है, यानी यूनियन को ए के साथ संक्रिया करवाई जाए तो वापस यूनियन ही आएगा। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रॉपर्टीज थी यूनियन की, यानी सम्मिलन की। सम्मिलन की कुछ प्रॉपर्टी थी जिनके बारे में हमने पढ़ा है। तो यहाँ हमारे क्रम विनिमय का नियम का पालन करती है, साचर्य का पालन करती है, और तत्समक का पालन करती है, वर्ग सम नियम का और यूनियन का नियम का पालन करती है, यूनिवर्सल का नियम। अब दूसरी संक्रिया की बात करते हैं, सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बारे में बात की जाए तो इसमें जो तीसरा समुच्चय निकल के आएगा तो एक ऐसा समुच्चय होगा ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ हो, यानी कॉमन हो। ए और बी दोनों में जो कॉमन होगा उसको ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय कहेंगे। तो हमारे पास एक समुच्चय है, इसे इंटरसेक्शन के उनका जो चिन्ह होता है ये इस प्रकार से लिखा जाता है, यहाँ देख लो। तो ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाएगा। तो अब यहाँ से बात करें ए, तो ए के लिए हमारे पास है 2 4 6 8, बी के लिए है 6 8 10 और 12। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी यदि हम निकालना चाहेंगे तो अब हमारे पास जो होगा वो होगा 2 4 6 8, और इसमें भी होगा तो 6 8 10 12। तो इनमें से जो कॉमन होगा उभयनिष्ठ होगा, यानी दोनों में उपस्थित होगा, वो है एक तो 6 और दूसरा है 8। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी के रूप में लिखा जाएगा, तो 6 और 8 लिखेंगे। इस प्रकार से इंटरसेक्शन करते हैं। अब बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो संक्रिया इंटरसेक्शन चल रही है हमारे पास यहाँ। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से हमें देखना है कि एक ए में जो अवयव होंगे वो हैं 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृत संख्याएं, और बी के अंदर है तो वो 2 3 5 और 7 है, 2 3 5 और 7 यानी अभाज्य संख्याएं। तो अब यहाँ इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 2 3 5 7 यहाँ मिल जाएंगे, 2 3 5 और 7। इसमें भी है 2 3 5 7, तो जो कॉमन है वो लिख देंगे 2 3 5 और 7। इस प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा 2 3 5 7। तो इस प्रकार से हम इंटरसेक्शन की संक्रिया को कंप्लीट करेंगे। तो सेम वही बात हो गई, पहले हमने यूनियन संक्रिया पढ़ी थी, यूनियन संक्रिया पढ़ने के बाद में यूनियन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब सेम इसमें भी हमने पहले इंटरसेक्शन संक्रिया पढ़ी है। तो इंटरसेक्शन संक्रिया के बारे में हमने जान लिया है कि किस प्रकार से निकालते हैं। सर्वनिष्ठ संक्रिया के गुणधर्म। सर्वनिष्ठ संक्रिया के गुणधर्म,
सर्वनिष्ठ संक्रिया के कुछ गुणधर्म हैं। सबसे पहले क्रम विनिमयता का नियम, सेम वही कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए लेंगे। तो यदि हम पहले वाले क्वेश्चन से ही ले लेते हैं, ए इक्वल टू था हमारे पास 2 4 6 8, 2 4 6 8। बी इक्वल टू था हमारे पास 6 8 10 और 12। अब यहाँ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होगा हमारे पास कॉमन, यानी 6 और 8। और सेम वही बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो भी कॉमन ही लेना पड़ेगा, तो भी हमारे पास क्या आएगा 6 और 8। इस प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए आ सकता है। अब बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन साचर्य नियम की, यानी दूसरे नियम साचर्य की। साचर्य में ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ यदि सी भी ले ली जाए तो सी लेते हैं 8 10 और 12, इस प्रकार से लेते हैं। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो वही 6 8 आएगा, 6 और 8। ए इंटरसेक्शन बी में 6 और 8 आएगा। फिर उसके साथ यदि इंटरसेक्शन सी लेते हैं तो इसमें 8 कॉमन हो जाएगा दोनों में से, तो यानी इसका जो पूरा आएगा वो आएगा 8 है। इसी प्रकार पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं तो आएगा 8 10 12, 8 10 12। बी इंटरसेक्शन सी यदि हम निकालना चाहेंगे तो आएगा 8 10 12, 8 10 और 12। अच्छा, तो अब इसके साथ इंटरसेक्शन ए निकालना चाहेंगे, ए इंटरसेक्शन ये बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ से ये निकालेंगे तो एक इन दोनों में से जो कॉमन होगा सिर्फ 8 8। तो यहाँ से भी जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8। तो इस प्रकार से दोनों साइड से यदि हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये साचर्य नियम का भी पालन करता है। अब बात करते हैं फाई के साथ, फाई इंटरसेक्शन ए। तो जब फाई में कोई अवयव ही नहीं होता तो इनमें कॉमन अवयव होने की कोई गुंजाइश है नहीं, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो फाई आएगा, यानी कोई भी अवयव कॉमन नहीं होता है। यूनिवर्सल के लिए करें तो यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए, तो हम जानते हैं कि पूरे जो यूनिवर्सल जो सार्वत्रिक सेट होता है उसमें ए तो उसमें उपस्थित होता ही है। तो यदि कॉमन ले जाएंगे तो ए के सभी अवयव वापस मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए यदि हम निकालेंगे तो वापस ए आ जाएगा, और इसे फाई का नियम और यूनिवर्सल का नियम कहते हैं, जो इसका एक प्रॉपर्टीज है। वर्ग सम नियम के बारे में बात करें तो ए और ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों में पूरा का पूरा कॉमन आएगा और वापस ए आ जाएगा, तो ये वर्ग सम नियम का भी पालन करेगा। अब बात करते हैं वितरण नियम या बंटन नियम की बात करते हैं। तो यहाँ से बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले यही निकालते हैं। कोष्टक दिया हुआ है तो पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन को ऐसे कैसे करेंगे तो बी यूनियन सी निकालते हैं। बी यूनियन सी का मतलब होगा बी के सभी अवयव प्लस में एक सी के भी सभी अवयव, और कॉमन अवयवों को एक बार लिखा जाएगा। तो यहाँ से 6 8 10 12 तो सेम आ जाएगा 6 8 10 और 12, ये सभी अवयव आ जाएंगे बी और सी से, बी यूनियन सी से। अब इंटरसेक्शन ए के साथ निकाला जाता है, तो ए के साथ इंटरसेक्शन, तो ए के अवयव थे हमारे पास 2 4 6 8, और यहाँ से इंटरसेक्शन निकाला जाएगा 6 8 10 और 12 से। तो यहाँ से इन दोनों से निकालेंगे तो यहाँ से 6 और 8 जो दोनों हैं ये कॉमन आ जाएंगे। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन अवयव ही लिखेंगे, 6 और 8 कॉमन अवयवों को लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो हमारे पास जो आएगा ना 6 और 8 इसको लिख देंगे, तो इस प्रकार से हमारे पास जो कॉमन अवयव आएगा वही आएगा। अब बात करते हैं सेकंड साइड की। तो यहाँ हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी जो हम बी निकाले थे, ए इंटरसेक्शन बी जब हम निकाले थे ए और बी का जो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यहाँ से 6 और 8 जो दो कॉमन है वो आएगा 6 और 8, 6 और 8। दूसरा हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यहाँ सिर्फ 8 कॉमन आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन सी
तो इसका जो कॉमन है वो 8 आ रहा है। तो अब यहाँ से यदि इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो यह दोनों का सभी अवयव और जो कॉमन है उनको एक बार लिखेंगे तो यह आएगा हमारे पास 6 और 8, दोनों सेम आएगा। इस प्रकार से वितरण नियम और बंटन नियम का भी पालन करता है। समुच्चयों का अंतर करना, डिफरेंस ऑफ सेट। ए और बी का अंतर यदि किया जाए तो उन अवयवों का समुच्चय आएगा जो ए में है किंतु बी में नहीं है, जबकि ए और बी में को इसी क्रम में लिया जाए। इसका क्रम चेंज नहीं कर सकते, बी माइनस ए नहीं लिख सकते, ए माइनस बी लिखेंगे। तो ऐसे लेंगे, ऐसे अवयव लेंगे जो ए में तो हैं लेकिन बी में उपस्थित नहीं होने चाहिए। यानी अब हम ए माइनस बी निकालना चाहेंगे यहाँ से, ए माइनस बी। तो हमें वे सारे अवयव ले लेने हैं, ए के वे सभी अवयव ले लेने हैं जो ए में उपस्थित हैं लेकिन बी में उपस्थित हैं, उन अवयवों को छोड़ देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो बी में हैं उनको पहले से दर्शा लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ये 2 है, इसमें 4 भी है और 6 भी है। ये ए के बी के अवयव हैं जो इसमें भी उपस्थित हैं, तो इनको छोड़ देंगे, बाकी सभी अवयवों को लिख देंगे। तो 1 3 5 ये अवयव बच गए। तो ए माइनस बी निकालेंगे तो 1 3 5, इनका क्रम चेंज होते ही अलग उत्तर आएगा। तो यहाँ से ए माइनस बी यदि हम निकालना चाहेंगे तो 1 3 5 होगा। हमें वे अवयव लिखने हैं जो ए में हैं लेकिन बी में उपस्थित नहीं है। यदि बी माइनस ए यदि हम लिखना चाहते तो यहाँ वो अवयव लिखते जो बी में है, ए में नहीं है। तो एक यहाँ से हमारे पास 2 4 6, 2 ए में उपस्थित है, 4 भी है और 6 भी है, ये नहीं लिख सकते थे, इसलिए यहाँ बचता सिर्फ 8। ये एक समुच्चय आता। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल नहीं हो सकते, इस प्रकार से हम लिखेंगे।